इनेक्टर्स का कारगिल युद्ध से कनेक्शन, किसी के पिता ने लड़ी जंग, किसी ने खुद लिया हिस्सा। एक तरफ जहां सिनेमा ने कारगिल युद्ध को बड़े पर्दे पर खूब सेलिब्रेट किया है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनका इस युद्ध से सीधा कनेक्शन रहा है। आइए बताते हैं इनेक्टर्स का कारगिल कनेक्शन। देश भर में कारगिल युद्ध में भारत की विजय के 25वें साल का जश्न मनाया जा रहा है। शहीदों को याद किया जा रहा है और भारत के विजय रथ को आगे बढ़ाने वाले बहादुरों की गौरव गाथाओं को दोहराया जा रहा है। कारगिल युद्ध देश की एक बड़ी जनसंख्या की याददाश्त में बहुत कम उम्र में दर्ज हुआ। नई सदी में सिनेमा की ग्रोथ के साथ कारगिल का युद्ध बड़े पर्दे पर शायद सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया युद्ध भी है। एक तरफ जहां सिनेमा ने कारगिल युद्ध को खूब भुनाया, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनका इस युद्ध से सीधा कनेक्शन रहा है। आइए बताते हैं इन एक्टर्स का कारगिल कनेक्शन। 1. अनुष्का शर्मा। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक अनुष्का शर्मा के पिता कर्नल रिटायर्ड अजय शर्मा भी कारगिल युद्ध का हिस्सा रहे थे। अनुष्का बता चुकी हैं कि 1982 से उनके पिता हर बड़े आर्मी ऑपरेशन का हिस्सा रहे। इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार और कारगिल वॉर भी शामिल हैं। पाकिस्तान में मिली प्रताड़ना की कहानी, कारगिल जंग के एकमात्र युद्धबंदी की जुबानी। अनुष्का ने बताया था कि जब कारगिल युद्ध चल रहा था तब वो ये सब समझने के लिहाज से काफ़ी छोटी थीं, और युद्ध के दौरान जब उनकी बात पिता से होती तो वो स्कूल और अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में उनसे बात करती थीं। हालांकि उन्हें डर भी लगता था क्योंकि उनकी मां युद्ध की अपडेट के लिए हमेशा टीवी चालू रखती थीं। 2. गुलपनाग। डोर, रन और पाताल लोक में नजर आ चुकी गुलपनाग के पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हरचरणजीत सिंह पनाग H.S. पनाग परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। जुलाई 1999 में ऑफिशियली कारगिल युद्ध खत्म हुआ, लेकिन आर्मी के पास अभी भी बड़ा टास्क था। जनवरी 2000 में H.S. पनाग ने बतौर ब्रिगेडियर कमांडर कारगिल युद्ध का केंद्र रहे याल्डोर सेक्टर में एक ऑपरेशन का नेतृत्व किया जिसमें 35 पाकिस्तानी बनकर तबाह किए गए और LOC पर कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इससे भारत को बटालिक सेक्टर में पूरा कंट्रोल मिल गया। 2001 में उन्होंने ऑपरेशन कबड्डी समेत कई ऐसे ऑपरेशन लीड किए जिसमें LOC पर पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट ध्वस्त की गईं और भारत को पूरा कंट्रोल मिला। 3. विक्रमजीत कंवरपाल। पेज 3, डॉन, 2 स्टेट्स जैसी कई फिल्मों और टीवी शोज में नजर आ चुके एक्टर विक्रमजीत कंवरपाल 2002 में मेजर की रैंक से रिटायर हुए थे। 2021 में कोविड के कारण 52 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। विक्रमजीत के निधन के बाद उनकी बचपन की दोस्त ने टाइम्स को बताया था कि वो कारगिल युद्ध का हिस्सा भी रहे थे। युद्ध से लौटने के बाद ही उन्होंने बॉलीवुड ज्वाइन किया था। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय सेना में मेजर रहे विक्रमजीत ने 2007 में आई फिल्म 1971 में एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर कर्नल शकूर का किरदार निभाया था। 4. नाना पाटेकर। बॉलीवुड के दमदार एक्टर्स में से एक नाना पाटेकर ने कारगिल के युद्ध के दौरान कुछ समय के लिए एक्टिंग से ब्रेक ले लिया और वो लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में भर्ती हो गए थे। नाना पाटेकर ने द लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में बताया, उस वक्त फर्नांडिस साहब थे रक्षा मंत्री। हम युद्ध में जाना चाहते थे। हमने कमांडो कोर्स पूरा किया था। अच्छे शूटर हैं, नेशनल खेले हुए हैं, हमको मेडल भी मिला हुआ है। अपनी फिल्म प्रहार के लिए मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ ट्रेनिंग ले चुके नाना ने आगे बताया, युद्ध के दौरान हमने वहां फ़ोन किया। हमने कहा कि हमें वॉर में जाना है। वहां से कहा गया कि आप सिविलियन हैं, इसलिए नहीं जा सकते, पर फर्नांडिस साहब हमें जानते थे। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि कब जाना है। मैंने कहा कि अभी जाना है। मैं चला गया कारगिल युद्ध में। मैं क्विक रिएक्शन टीम का सदस्य बन गया। इतना सा तो कुछ हम कर सकते हैं देश के लिए। हमारा सबसे बड़ा हथियार बोफोर्स या AK-47 नहीं बल्कि हमारे जवान हैं। 5. रणविजय सिन्हा। MTV रोडीज फेम होस्ट और एक्टर रणविजय सिन्हा ने भले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन वो हमेशा से आर्मी में जाना चाहते थे। वजह यह है कि उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल इकबाल सिंह सिन्हा कारगिल युद्ध का हिस्सा रह चुके हैं। युद्ध में एक रेजिमेंट कमांड कर रहे इकबाल सिंह युद्ध के समय राजौरी पुंछ सेक्टर में पोस्टेड थे। रणविजय ने एक बार सोशल मीडिया पर बताया था कि युद्ध के दौरान वो आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं, दिल्ली में पढ़ रहे थे। हर आर्मी परिवार के लिए ये समय बहुत मुश्किल था। उन्होंने बताया था कि वो और उनके क्लासमेट्स युद्ध में चल रही चीज़ों पर डिस्कशन किया करते थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये एंटरटेनमेंट स्टोरी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कर दे। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।